अगर आप अपनी ज़िंदगी में असफल हो रहे हैं, कुछ बातें जो आज आपको बता रहा हूँ इसे गौर से सुनिए और समझिए। कोशिश करें कि इन 5 चीज़ों को आप पर कभी हावी न होने दें। कई व्यक्ति परिस्थितियों के आगे असहाय होकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। ये जीवन है, मुश्किलें आती जाती रहेगी। मुश्किल आती ही इसीलिए कि आप उससे लहे, ना कि असहाय बेसहारा कमज़ोर बनकर रोना धोना शुरू कर दें और बस भगवान को कोसे कि हे भगवान, हमारी जीवन में इतनी कष्ट क्यों दी। उन पर जो बीतती है उसके सामने असहाय होकर जीना। दूसरों के सामने असहाय, वे यहाँ और अभी को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे अपने अतीत की जाल में फंस गए हैं। एक अविश्वसनीय जीवन जारी रखने के लिए अपने आप को इनमें से किसी भी चीज़ से विवश न होने दें। नंबर 1, आपका अतीत। नंबर 2, दूसरों के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह। नंबर 3, प्रतिबंधित दोष सिद्धि जो आप अपने ऊपर थोपते हैं। नंबर 4, रिश्ते। इसके अलावा नंबर 5, पैसा। नंबर 1, अपने अतीत को अपने वर्तमान या अपने जीवन के भाग्य को नियंत्रित करने की अनुमति न देने का प्रयास करें। जो कुछ भी हुआ आपको उसे जाने देना चाहिए। अतीत की कड़वाहट को त्याग दें ताकि यह आपके भविष्य को नष्ट न कर सके। अपने अतीत के धुंधलेपन को त्याग दें ताकि यह आपके शानदार भविष्य की चमक में बाधा न बन सके। तुम्हारा अतीत अब नहीं रहा। कुछ भी घटित हुआ, चाहे वह कितना भी अनुचित, भयानक, परेशानी भरा क्यों न हो, किसी भी घटना में जो घटित हुआ उसे याद रखने से आपको मदद नहीं मिलेगी। इस घटना में कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जीतने का सबसे अच्छा तरीका पृष्ठ को पलटना और अपना निजी व्यवसाय जारी रखना है। यह मानते हुए कि आप तिरस्कार के साथ जीते हैं, वे जीत जाते हैं। यह मानते हुए कि आप खुद को हताहत की नौकरी में डाल देते हैं, वे जीत जाते हैं। यदि आप में जीतने की कोई इच्छा है तो आपको अपना भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसी क्षण से शुरुआत करनी चाहिए। उस बोझ को अपने कंधों से उतार दो ताकि तुम मुक्त हो सको। उस मनस्थिति में जो हुआ उसे इस क्षण को नष्ट करने की अनुमति न देने का प्रयास करें। जो अद्भुत है, यह क्षण जो वर्तमान में है, आनंदित होने के लिए है, जो आपके लिए पूरी तरह से जीने के लिए तैयार है। नंबर 2, दूसरों के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को अपने जीवन जीने के तरीके पर हावी न होने दें। फिट होने और प्रिय महसूस करने की आवश्यकता आपको उन तरीकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकती है जिनका अनुसरण करने की आपकी कोई इच्छा नहीं होगी। हर किसी को संतुष्ट करना एक बुराई है जिससे चाहे कुछ भी हो दूर रहना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, या मेरे डर के कारण कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो दूसरों द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा। आपको एक स्पष्टीकरण के लिए उल्लेखनीय माना गया था। आपकी पहचान क्या है, इसके लिए आपका सम्मान और सराहना किया जाना तय था। दूसरों के अस्तित्व को खुश करने की कोशिश करना न छोड़ने का प्रयास करें। आप जैसे हैं वैसे ही चमकें। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे आपके साथ उस रोशनी और चमक को देखेंगे। 3, अपने जीवन को अपने ही प्रतिबंधित विश्वासों से बाधित न होने दें। फिलहाल इसके साथ एक चेतावनी, ये दृढ़ विश्वास संज्ञानात्मक हो सकते हैं, हालांकि अधिक संभावना यह है कि वे अनभिज्ञ हों। हो सकता है कि वे बेखबर बाधाएं हों जो शुरू से ही और आपके पूरे जीवन में आपके आसपास के लोगों पर ध्यान देने से आपके अंदर अनुकूलित हो गई हों, जिन्होंने कभी अपनी कल्पनाएं पूरी नहीं की। अपने स्वयं के प्रतिबंधित विश्वासों के बारे में जानें और उन्हें शांत होने की सलाह दें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप खुद पर भरोसा रखकर नहीं बना सकते। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आकाश ही सीमा है, तो क्या सोचें, आकाश ही सीमा है। जब आप अपने विश्वास को सीमित से असीमित में बदलते हैं तो आपकी वास्तविक क्षमता असीमित होती है। कल्पना करें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं यदि आप अपने जीवन को इस तरह आगे बढ़ाते हैं जैसे कि आकाश ही सीमा है। मानो अलौकिक घटनाएं रोज़मर्रा की बुनियादी आवश्यकता थी। जैसा कि कहा जाता है, जब अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर का दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस बिंदु पर जब आपके अंदर कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है तो बाहर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको उसी तरह रोक सके। जब आप अपनी मानसिकता बदलने का निर्णय लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दूसरा, आप उस सब को एक उपहार मानने का निर्णय लेते हैं। जिस बिंदु पर आप प्रत्येक स्थिति और चुनौती पर विचार करने का निर्णय लेते हैं उसे गाली देने के बजाय एक उपहार मानते हैं,
उसी क्षण आप इस तथ्य को समझते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। इसके अलावा यह महसूस करें कि जो शानदार है उससे जूझना। नंबर 4, कनेक्शन एक नाजुक बिंदु। हालांकि यदि आप आम तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को खुश महसूस करना चाहते हैं, संपूर्ण महसूस करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक आपातकालीन स्थिति में हैं। यदि वह व्यक्ति आपको छोड़ देता है या निराश हो जाता है, यदि आप जिस रिश्ते में हैं वह काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से बाहर। मैं कनेक्शन से दूर रहने की अनुशंसा नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मांड में आराधना और संगति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं हो सकती। मैं उन लोगों की ओर इशारा कर रहा हूं जो किसी को नहीं देख पाने की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते। वे व्यक्ति जो किसी के साथ जा सकते हैं, जिनमें कुछ अस्वीकार्य व्यक्ति भी शामिल हैं, अनिवार्य रूप से कोशिश करें कि वे कुछ समय के लिए स्वयं के साथ अन्य सभी से अलग न हों। मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं वह पर्याप्त दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देना होगा ताकि आप वहां पहुंचें जहां आपको संतुष्ट करने के लिए दूसरों से परेशान न होना पड़े। आप सभी से अलग होकर भी उतने ही आनंदित होते हैं जितना आप किसी को देखकर करते होंगे। 5, यह पृथ्वी पर अधिकांश लोगों को नियंत्रित करता है। क्या आप किसी भी समय इस बारे में सोच सकते हैं कि यह क्या है? धन। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अतिप्रवाह नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि नकदी भयानक है। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप क्या असाधारण काम कर सकते हैं और कितने लोग हैं जो नकदी से मदद कर सकते हैं। मुझे जो कहना है वह है अपने विकल्पों को नकदी के कारण सीमित न होने देने का प्रयास करें, यह मानते हुए कि आप मूल रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ चुन रहे हैं कि प्रश्न में कितनी नकदी है। आपने बस कुछ अस्वीकार्य विकल्प चुना है। आप जो स्वीकार करेंगे वह यह है कि जब आप अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं और दूसरों की सेवा करने के अपने लक्ष्य को अपना मार्गदर्शन देते हैं, दूसरों के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करते हैं। लगातार जब आप अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं और वास्तव में आप में से हर एक को देते हैं तो नकद मिलेगा, और यह उस स्थिति की तुलना में अधिक प्रमुख मात्रा में आएगा जब आपने मूल रूप से नकदी की तलाश के लिए नकदी का पीछा किया था। इस तरह अपने आप को उस रोजमर्रा की दिनचर्या को जारी रखने की चुनौती दें जिसका आपको अनुभव करना है। बंधनों से मुक्ति। अपने अवसर को ट्रैक करें, बिना सीमा के जियो। अगर आपको लगता है कि हाँ इन बातों में कुछ सच्चाई है तो कमेंट में जय बुधाय ज़रूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञान की दुनिया में चलने के लिए हमारे साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक अपने फैमिली के साथ खुश रहे। धन्यवाद।